हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन जी का स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एनसीएल एचईएमएम ऑपरेटर के लिए जीके जीएस का टॉप 100 क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगजी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है फ्रेंड्स? तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पानी की बूंदों को गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और पिछली वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है फ्रेंड्स? निर्वात में माध्यम प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? आकाश में तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल हरा नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायर में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टांका धातु या सोल्डर में टीन व सीसा धातु का मिश्रण होता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा अंग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। अगला प्रश्न, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है।
अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व किस अधिकतम तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है फ्रेंड्स? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति कहलाता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मैडम मैरी क्यूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। परमवीर चक्र विजेता कौन थे? परमवीर चक्र विजेता कौन थे फ्रेंड्स? मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र विजेता थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। रामायण किसने लिखी? रामायण किसने लिखी फ्रेंड्स? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है फ्रेंड्स? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। अगला प्रश्न देखते हैं, डेविस कप का संबंध किस खेल से है?
डेविस कप का संबंध टेनिस से है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद का उच्च सदन कौन होता है? संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? सन 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप स्पेन ने जीता था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खड़कवासला में स्थित है। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी फ्रेंड्स? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? डबल फॉल्ट शब्द टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल KM करियप्पा थे। अगला प्रश्न देखते हैं, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? पौधों में जीवन होता है यह जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर का तापमान, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मिमी होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है फ्रेंड्स? बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर स्थित है? हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय और खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन था? टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय अनिल कुंबले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुआ था? सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स,
संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह AB कहलाता है। अगला प्रश्न है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। अगला प्रश्न है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। अगला प्रश्न है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग त्वचा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की। अगला प्रश्न है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये फुटबॉल में होता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारा पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।